Hello students, welcome back to our channel. Today in this video we will study about the transportation in plants. So, plants have tissues to transport water, nutrients and minerals to all the cells of the plant. तो प्लांट के पास क्या रहता है, एक टिश्यूज प्रेजेंट रहता है प्लांट्स में जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट. मतलब पूरे सेल्स ऑफ द प्लांट में, मतलब जैसे कि लीव्स हो गया, ब्रांचेस हो गया, स्टेम हो गया, रूट हेयर्स हो गया. तो ईच एंड एवरी सेल में प्लांट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स. So, the transport system of the plants consists of vascular bundles. तो transport system जो है वो consists of vascular bundle. vascular bundle का बना हुआ है, bundles में वो present रहता है पूरे plant में और वही वो transport करने में help करता है. So, what are vascular bundles? There are two vascular bundles, xylem and phloem. Xylem transports water and mineral salts from the roots up to the other parts of the plant. तो xylem क्या है, xylem ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर और मिनरल सॉल्ट्स. वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है. तो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है फ्रॉम द रूट से. रूट से वो पूरे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है. सो xylem transports water and mineral salts. Phloem transports food and other substances from the leaves to other parts of the plant. तो phloem क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड एंड अदर सब्सटेंसेस. सो ये फूड और अदर सब्सटेंसेस जो है ये लीव्स जो है वो प्रिपेयर करता है फूड और फिर वो पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट को वो प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. सो phloem transports food and other substances. So there are other kinds of raw materials used by the plants. So there are other kinds of raw materials needed for building plants bodies. So बहुत सारा other raw materials भी use किया जाता है, plant utilize करता है. The soil is rich source of raw materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium. तो soil जो है वो raw materials जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम से पूरा भरपूर, पूरा सॉइल उससे रिच सोर्स है. सो वही सॉइल के थ्रू बाय द रूट्स ये सब जो रॉ मटेरियल्स है ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स में. सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस ऑकर्स थ्रू द रूट्स ऑफ द प्लांट. तो ये रूट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का रूट्स है उससे ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये सारे रॉ मटेरियल्स. So nitrogen is an essential element used in the synthesis of proteins and other organic or inorganic compounds. तो नाइट्रोजन जो सॉइल में जो पहला था नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन इज द एसेंशियल एलिमेंट. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर द प्लांट्स. क्यों? क्योंकि इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है नाइट्रोजन एंड अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है पूरे प्लांट्स के लिए. नाउ वी विल सी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द प्लांट्स. सो द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम टिश्यूज इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो वाटर और मिनरल्स जो है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय थ्रू द जाइलम टिश्यूज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. मतलब वाटर जो है सॉइल यहाँ जो रूट से जो वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू द टिप ऑफ द लीव्स. तो लीव्स तक पूरा जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक अपवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट, इन जाइलम टिश्यूज द ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूस वाटर कंडक्टिंग चैनल्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जाइलम टिश्यूज में ट्रैकीड्स और वेसल्स रहता है. ये ट्रैकीड्स और वेसल्स क्या करता है, ये रूट्स, स्टेम्स और लीव्स तीनों में रहता है ये ट्रैकीड्स एंड वेसल्स. ये ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हम बताए थे स्ट्रक्चर टीएस ऑफ द लीफ में, स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ में, कि वहाँ पे भी वैस्कुलर बंडल रहता है. तो उसी वैस्कुलर बंडल में जाइलम टिश्यूज के कारण ट्रैकीड्स और वेसल्स भी प्रेजेंट रहता है लीव्स में,
साथ में वो स्टेम्स में भी रहता है और रूट्स में भी रहता है। वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें उसके थ्रू वाटर जो है पास करने में हेल्प करता है, तो वाटर पास होता है। तो ये एक कंटिन्यूस वाटर कंडक्टिंग चैनल बना रहा है, मतलब एक कंटिन्यूस, जैसे ही रूट्स, जैसे यहाँ पे रूट्स है, रूट्स का जैसे ही लेयर खत्म हुआ फिर यहाँ स्टेम स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई गैप नहीं प्रेजेंट है, तो इसीलिए कंडक्टिंग ट्यूब जो है, ये कंडक्टिंग चैनल्स जो है वो कंटिन्यूस है, रूट से स्टेम में कंटिन्यूस है, स्टेम से फिर लीव्स में भी कंटिन्यूस है, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कंटिन्यूस वाटर कंडक्टिंग चैनल। तो वाटर कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। सो देयर आर टू पाथवेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। There are two pathways of water transportation. So first is diffusion and second is transpiration. So we will discuss how diffusion and transpiration occurs in the plants. So first is diffusion. Let us see here in the picture that these are the roots, stems and the leaves of a plant. So in the soil there are many ions or minerals present. So these are एब्जॉर्ब बाय दी रूट्स। रूट्स में क्या है कि बहुत सारा आयंस प्रेजेंट था, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब आयंस जो था वो सॉइल में प्रेजेंट था। तो सॉइल में प्रेजेंट था तो क्या है, ये जो रूट हेयर्स, ये सब जो रूट हेयर्स है ये आयंस को आराम से ले रहा है, मतलब इनटेक कर ले रहा है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, मतलब आराम से वो डिफ्यूजन के थ्रू एंटर कर जा रहा है इन द रूट्स ऑफ द प्लांट। अब क्या है, जैसे ही आयंस एब्जॉर्ब हो गया इन दी रूट्स में एब्जॉर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ही लो हो गया, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन दी रूट्स में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया एज कम्पेयर टू दी सॉइल। सॉइल में वाटर हाई कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन दी सॉइल। तो क्या है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन के प्रोसेस से वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। सो हायर कंसंट्रेशन इन द सॉइल एंड लोअर कंसंट्रेशन इन द रूट्स। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में रूट्स में वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, और जैसे ही डिफ्यूज़ हो जाएगा तो ये कंटिन्यूस कंडक्टिंग चैनल है यहाँ पे रूट से फिर स्टेम में, तो इसीलिए वो स्टेम जो है वाटर लेते रहेगा, वो ट्रांसपोर्ट होते रहेगा वाटर फ्रॉम द स्टेम्स टू दी फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड टू द लीव्स। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वाटर जो है एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, रूट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब एक दूसरा प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या हुआ, ये जो लीव्स है, अगर सनलाइट एट द डे टाइम सनलाइट बहुत ही हीट है, बहुत ही गर्म है, तो उस समय में क्या होगा, लीव्स में जो वाटर प्रेजेंट है, ये जो वाटर ले रहा है यहाँ पे लीव्स के पास पहुँच रहा है जैसे ही वाटर, तो ये सारा वाटर हो सकता है कि स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है लीव्स में, जिसके थ्रू वाटर इवापोरेट करने के चांसेस हाई रहता है, क्योंकि एट द डे टाइम मतलब एट दी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, तो यहाँ पे वाटर इवापोरेट्स फास्टर, वाटर जल्दी इवापोरेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, मतलब वाटर इवापोरेट हो जा रहा है, तो एक पुल, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है इन दी लीव्स में। इस लीव्स में, यहाँ से लीव्स से वाटर रिलीज हो जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर हम लोग को ज़रूरी पड़ता है, तो इसीलिए वाटर का वहाँ पे प्रेशर कम हो जा रहा है, वहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे लो कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर हो रहा है इन द लीव्स, तो वो वाटर कहाँ से आ रहा है, इन द स्टेम, वो स्टेम से उसको वाटर लेगा इन द लीव्स में। तो क्या हो रहा है, स्टेम में भी लो कंसंट्रेशन हो जा रहा है धीरे धीरे, तो अब वो क्या होगा, यहाँ रूट्स से वो वाटर लेगा। अब रूट्स में जब लो कंसंट्रेशन हो जाएगा तो अब वाटर उसको सॉइल से लेना पड़ेगा, तो इसीलिए एक ट्रांसपीरेशन पुल, जैसे ट्रांसपीरेशन हो रहा है, यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है, तो एक ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट हो जा रहा है। तो इसीलिए इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ सॉइल से फिर वाटर जो है रूट्स एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और फिर वो पूरे स्टेम्स या लीव्स में वो पहुँचा दे रहा है, ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है वाटर। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, मतलब ट्रांसपीरेशन के कारण ये एक ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण वाटर जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू द लीव्स ऑफ द प्लांट।
सो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू दी जाइलम टिश्यूज ऑफ ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। तो ये ट्रैकीड्स और वेसल्स के कारण ये सारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस चल रहा है। Now we will study about the transportation of water, how water is transported in the plants. So first, the water and minerals are transported through xylem tissues in upward direction. तो वाटर और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू जाइलम टिश्यू से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो रूट्स, मतलब ये सॉइल से रूट्स के थ्रू ये स्टेम की तरफ जा रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट हो रहा है। नाउ in xylem tissues, the tracheids and vessels of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous water conducting channels. मतलब ये जो xylem tissues था, ये xylem tissues जो है consists of tracheids and vessels. Tracheids और vessels उसमें present रहता है xylem tissue में, जो कि transportation करने में help करता है। तो ये ट्रैकीड्स और वेसल्स जो है ये रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, ये तीनों के साथ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहता है। कैसे? जैसे कि ये रूट्स है, ये रूट्स का जो जाइलम होगा, ये रूट्स का जो जाइलम टिश्यू मतलब ट्रैकीड्स और वेसल्स होगा, ये कनेक्टेड होगा टू दी स्टेम्स। यहाँ पे कोई गैप नहीं प्रेजेंट होगा, ये कंटिन्यूस नेचर में होगा। तो यहाँ रूट्स का जो जाइलम होगा वो स्टेम के जाइलम के साथ कनेक्टेड होगा, और फिर ये स्टेम का जो जाइलम होगा वो लीव्स के जाइलम के साथ कनेक्टेड होगा। तो लीव्स में भी वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है, ये हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में। तो ये जो कंटिन्यूस वाटर कंडक्टिंग चैनल, तो इसीलिए जैसे ही वाटर यहाँ रूट्स एब्जॉर्ब करेगा तो ये कंटिन्यूस वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होते जाएगा। तो ये ट्रैकीड्स और वेसल्स जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण उसके थ्रू वाटर जो है ट्रांसपोर्ट होता है, और ये बंडल्स में प्रेजेंट रहता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड में रहता है। तो इसीलिए कंटिन्यूस वाटर जो है फ्लो हो जाता है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। सो देयर आर टू पाथवेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, दो पाथवेज है। फर्स्ट इज ऑस्मोसिस एंड सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन। तो हम लोग देखेंगे कैसे ऑस्मोसिस और ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द रूट्स। सो फर्स्ट इज ऑस्मोसिस। हम लोग अभी देखे थे कि वाटर माने रूट्स में जो है सॉइल में जो है बहुत सारा रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट रहता है, जो कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो ये आयंस जो है ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है ये रूट्स का जो सेल्स है ये आयंस को एब्जॉर्ब कर ले रहा है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आयंस जो है एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही रूट्स में आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो गया, वाटर कंसंट्रेशन लो हो गया, जिसके कारण यहाँ पे एक लो प्रेशर बन गया वाटर का, और सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है क्योंकि सॉइल में वाटर प्रेजेंट रहता है। सो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे लो कंसंट्रेशन हो गया वाटर का, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के कारण हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और धीरे धीरे ये रूट से ये स्टेम की तरफ वाटर ट्रांसपोर्ट करते जाएगा, और फिर वो लीव्स की तरफ वाटर का कंडक्शन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस में हुआ ऑस्मोसिस के कारण सॉइल से जो है वाटर एब्जॉर्ब हो गया बाय द रूट्स। अब नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से कैसे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? द लॉस ऑफ वाटर का लॉस हो जा रहा है बाय द लीव्स। ये लीव्स के कारण जो है वाटर का लॉस हो जा रहा है, मतलब वाटर इवापोरेट हो जा रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के कारण क्या हो रहा है कि वाटर लॉस हो जा रहा है बाय द लीव्स। तो लीव्स में स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण वाटर जो है लॉस हो जा रहा है, इवापोरेट हो जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है, वाटर का प्रेशर कम हो जा रहा है। तो वो वाटर कहाँ से लेगा, फिर वो स्टेम्स से डिपेंडेंट रहेगा, स्टेम से वाटर जो है लीव्स की तरफ मूव करेगा। तो जैसे जैसे स्टेम से लीव की तरफ मूव करेगा वाटर, तो वाटर स्टेम में कम हो जाएगा, स्टेम में वाटर का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। तो वाटर कंसंट्रेशन जब स्टेम में लो हो जाएगा तो वो रूट्स पे डिपेंडेंट होगा, तो रूट्स जो है फिर वाटर देगा इन दी स्टेम्स। तो रूट्स में फिर कैसे हो रहा है, यहाँ पे वाटर फिर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जा रहा है।
तो मेन क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही इवापोरेशन हो जा रहा है, वाटर एब्जॉर्ब इवापोरेट हो जा रहा है, तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा है। एक पुल मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे धीरे धीरे एक पुल क्रिएट हो रहा है यहाँ वाटर का। तो इसीलिए इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के कारण वाटर जो है फिर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा और फिर वो लीव्स के तरफ मूवमेंट करेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर। तो यही था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। Now we will study about the transportation of food, how food is transported in the plants. So the food and other substances are transported through phloem tissue in both the direction. मतलब फूड जो है और फूड और अदर सब्सटेंसेस जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू फ्लोएम टिश्यू इन बोथ द डायरेक्शन। मतलब फूड जो बन रहा है इन द लीव्स में फूड प्रिपरेशन हो रहा है, फूड स्टोर हो रहा है, और यही फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू द ब्रांचेस ऑफ द लीव्स, ब्रांचेस ऑफ द प्लांट, और टू द स्टेम और टू द रूट्स। तो ये रूट्स, स्टेम्स और ब्रांचेस, ये तीनों में जो है ये फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब एट द अपवर्ड ऑफ द प्लांट, जो कि टिप ऑफ द ब्रांचेस है वहाँ पे, और एट द लोअर टिप ऑफ द प्लांट जो कि है रूट्स। तो ये पूरे प्लांट को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये बोथ द डायरेक्शन, इन बोथ द डायरेक्शन, अपवर्ड as well as downward direction, both the direction food is transported. Phloem contains sieve tubes which transports food to all parts of the plant. मतलब phloem के पास sieve tubes present रहता है। sieve tubes भी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसीलिए phloem contains sieve tubes from which transport of the food takes place. Next, the movement of the food takes place by utilizing energy. तो मूवमेंट ऑफ द फूड मतलब फूड जो है लीव से अगर ब्रांचेस में या फिर स्टेम में या फिर रूट्स में ट्रांसपोर्ट होगा तो उसके लिए एनर्जी रिलीज होता है। तो ये एनर्जी कैसे, कहाँ से होता है? बाय यूटिलाइजिंग एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। तो जैसे ही फूड जो है मतलब लीव से जैसे ही फूड सिर्फ ट्यूब्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब फूड ट्यूब्स में एंटर कर रहा है, तो उसी समय एनर्जी का मेनली यूटिलाइज होता है। Next, the transportation of food from the leaves to other parts of the plant is called as translocation. मतलब फूड जो है लीव्स से ब्रांचेस या स्टेम या रूट्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट हो जा रहा है, वही सेम फूड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। So ये था transportation of food. So that's all for today. Thank you students. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.